प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं वो सभी, मेरी ये आशा है कि वो सभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जितने भी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा घर पर रह कर के जो स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और उसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हो वह आपके लिए उतने ही अधिक अंक दिलाने में मदद करेगी। कल मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि भाई जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं उन सभी बच्चों का सोमवार को एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, विशेष रूप से 10th बोर्ड क्लास के लिए। और उस टेस्ट में 3 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश। तीनों सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके पास टेस्ट की सूचना नहीं है तो वो बच्चे, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, अपना नंबर भेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा लें ताकि जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ रहे हैं वो सभी उस टेस्ट को दे सकें और हमें ये पता लग जाए कि भाई आप कितना सीख पा रहे हो और कितना आपने गेन किया है। क्वेश्चन पेपर है 3 सब्जेक्ट का 40-40 मिनट के हिसाब से 2 घंटे का, सुबह 9 बजे से और 11 बजे तक तीनों विषयों का पेपर आपको भेज दिया जाएगा और आपको तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपियां बना करके पेपर पूर्ण होने पर उन कॉपियों के साफ़ सुथरे फ़ोटो खींच करके और आपको विषय अध्यापक, संबंधित विषय जो अध्यापक हैं, साइंस वाले टीचर के लिए साइंस की कॉपी, मैथ वाले टीचर के लिए मैथ की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी मुझे भेजनी है और तब आपका अवलोकन किया जाएगा कि आपको अब तक कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। बच्चों, अपनी आज की क्लास के बारे में बात करें, मैंने आपको कल की क्लास में 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे कि आपको 2 ईमेल लिखने हैं। एक तो था राइट एन ईमेल टू प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन, पुनः प्रवेश के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए एक ईमेल लिखिए। और दूसरा सेकंड जो क्वेश्चन था वह था कि आपकी 10th बोर्ड की अंकतालिका कहीं गुम हो गई है तो डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के लिए बोर्ड सेक्रेटरी के लिए आपको और ईमेल लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वैसे कई बच्चों ने मुझे लिख करके भेजा भी था, बिल्कुल सही था, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी बच्चे जिन्होंने लिखने की कोशिश की और उसको सही लिखा। वास्तव में मुझे लग रहा है कि अब जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है और बहुत बेहतर अंक आप ला सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो मैं आपको वो दोनों ही ईमेल लिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चों के जो आंसर थे वो नहीं आए थे, तो या तो उन्होंने शायद कल की क्लास अटेंड ही नहीं की हो या फिर उनकी समझ में नहीं आया हो, दोनों ही विकल्प हो सकते हैं। तो दोबारा ईमेल के जिस टॉपिक को क्लास को चलते हुए कई दिन ईमेल की क्लास आपकी लग चुकी है तो ये टॉपिक भी अपना समाप्ति की ओर है। तो आज मैं पुनः आपको पूर्ण डिटेल के साथ कि हाउ टू राइट एन ईमेल, कि किस प्रकार ईमेल लिखी जाती है और किस तरीके से हम अच्छे अंक उसमें ला सकते हैं, इन दोनों ईमेल के द्वारा मैं आपको यहाँ अपनी आज की क्लास में बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ईमेल टू प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन। ईमेल की बात करें, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बता चुका हूँ, आपको बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ईमेल का फॉर्मेट। मैं आपको हर बार इसी बात पे फोकस करता आया हूँ कि यदि आपके दिमाग में और ईमेल का फॉर्मेट सेट है कि ईमेल का फॉर्मेट किस प्रारूप में बनाया जाता है, जो प्रारूप होता है ईमेल का वो आपकी समझ में आ गया, तो आपसे किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई डिपार्टमेंटल ईमेल हो, चाहे अपने सगे संबंधियों से संबंधित ईमेल हो। मैंने अभी सगे संबंधियों संबंधित केवल आपको एक ईमेल कराया था, उसमें और
एक आध जो अपनी 1 या 2 और जो क्लासें होती हैं उसमें मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है, मैं सबसे हर बार आपको यही कहता आया हूं कि मैंने पॉइंट कराए हैं आपको 5। जैसे फॉर्मल लेटर्स में बताए थे, फॉर्मेट का जो अपना जो ईमेल का फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना, पहला था कॉलम नंबर 1 जिसमें 2, और इसमें जिसको ईमेल भेजा जा रहा है, जिसको ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। पहला पॉइंट जो है, अच्छा इसमें क्या है, ज़्यादातर ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ होता है। यदि आपको नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि आप ईमेल एड्रेस यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना ईमेल अकाउंट बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्तियों का एक ही ईमेल अकाउंट हो। जो आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप जब गूगल पे जब नया फ़ोन लाते हो या कोई भी उसमें यूट्यूब वगैरह जो कुछ भी चलाते हो तो उसमें एक ईमेल अकाउंट मांगता है जो आपको स्वयं को बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप उस ईमेल अकाउंट को, यानी जो हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं या एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस होता है उसको बनाते हैं, तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। तो ये पहला कॉलम है अपना 2 वाला, जिसको ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जा रहा है। नंबर दूसरा कॉलम था अपना CC, जिसको कार्बन कॉपी, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आप जानते हो, कोई भी जब हम किसी से रिसिप्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक मेन प्रति होती है, दूसरी कार्बन कॉपी होती है, जो एक बिल्कुल सेम होती है। अर्थात यदि एक ईमेल को हमें 2 व्यक्तियों के लिए भेजना है तो हम इस कॉलम का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाता है, यदि एक ही ईमेल को 2 व्यक्तियों के लिए, कितने व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए भेजा जाता है तो दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस, दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस इस कॉलम में लिखा जाता है। बच्चों तीसरा अपना पॉइंट था BCC, बेसिक कार्बन कॉपी। अर्थात 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक ही ईमेल को, एक ही संदेश को भेजना हो तो इस कॉलम में अतिरिक्त पंक्तियां खींचकर, इसके अलावा और इसी कॉलम में अतिरिक्त पंक्तियां बनाकर उनका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बेसिक कार्बन कॉपी BCC का मतलब आपकी समझ में आ गया भाई। CC, यदि हमें एक ही संदेश को 2 व्यक्तियों के लिए भेजना है तो 2 वाले कॉलम में पहले व्यक्ति का एड्रेस और CC वाले कॉलम में दूसरे व्यक्ति का एड्रेस लिख देते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि हमें उसी संदेश को 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 4 के लिए
यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यदि भेजना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उस समय हमें बच्चों बीसीसी वाला जो कॉलम है उसमें जितने व्यक्तियों के लिए हमें ईमेल भेजना है 2 से अधिक होने चाहिए। मान लीजिए 4 है तो 2, उसमें 2 कॉलम और बना करके 2 ऊपर वाले खाने में और 2 नीचे वाले खाने में उनके एड्रेस लिख दिए जाते हैं। चौथा जो पॉइंट था अपना बच्चों वो था सब्जेक्ट यानी विषय। ईमेल का जो संदेश होता है, ईमेल के संदेश का विषय जिस कारण ईमेल लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। और 5वां कॉलम है अपना टेक्स्ट या मैसेज। टेक्स्ट या मैसेज, इसमें संदेश जो आप लिख करके भेज रहे हो। संदेश इस कॉलम में लिखा जाता है और इसमें हमें एक और बात याद करने योग्य है, वो है समाप्ति पर। संदेश समाप्ति पर लेफ्ट कॉर्नर में योर्स ओबिडेंटली, कब, यदि हमारा विद्यालय से संबंधित ईमेल है तो, विद्यालय से संबंधित। ठीक है बच्चों, विद्यालय से संबंधित है तो योर्स ओबिडेंटली, अन्यथा योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। यदि ईमेल किससे संबंधित है, डिपार्टमेंटल। यदि अपना ईमेल किसी डिपार्टमेंट यानी विभाग से, विभागीय हो तो योर्स फेथफुली लिखा जाता है। फेथफुली लिख सकते हैं या मान लीजिए योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन से ईमेल, यदि हमारा ईमेल किससे है, किससे संबंधित है, डिपार्टमेंट से, तो हमें क्या करना है भाई, वहाँ पर हमें योर्स फेथफुली लिखना है। और यदि विद्यालय से संबंधित है तो हमें क्या लिखना है, योर्स ओबिडेंटली। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेट रहने चाहिए कि भाई ईमेल लिखते समय हमें 5 पॉइंट हैं और 5 पॉइंट के आधार पर हम ईमेल बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब फॉर्मेट जो होता है, मैं आपके सामने फॉर्मेट भी पहले भी बनाए हैं, अब भी बना रहा हूँ, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करें। इससे पहले भी मैंने विवरण जब ईमेल प्रारंभ किए थे उस समय भी आपको बताया था कि भाई कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाती है। एक बार पुनः इसका रिवीजन आपके सामने आज मैं इस क्लास में करा रहा हूँ। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले कॉलम किस काम के लिए होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो है हमें किस हिसाब से हमें ईमेल को लिखना है। हाँ बच्चों देखिए, पहला कॉलम था इसमें 2, इसमें हमें पहला किसके लिए है, प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन के लिए, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे। तो अब इसमें प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल GSS 90
एड्रेस जो मैंने लिखाया था आप उसको चेंज कर लेना, मैं दूसरा लिख रहा हूँ, principalgss@gmail.com, gmail.com। ठीक है बच्चों। दूसरा कॉलम है अपना CC। अब हमें चूंकि एक ही व्यक्ति के लिए भेजना है तो हमें इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, CC। तीसरा कॉलम है BCC। तीसरा कॉलम है अपना BCC, बेसिक कार्बन कॉपी। इसमें भी हमें केवल एक ही व्यक्ति के लिए तो हमें ये भी खाली रहेगा। चौथा कॉलम है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके विषय में है लिखा जा रहा है, ईमेल फॉर रीएडमिशन, फॉर रीएडमिशन। और इसमें अपना टेक्स्ट, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। ठीक है बच्चों, मैंने आपको लिखा दिया था पहले, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों के दौरान, बरसाती सीजन के दौरान, आई फेल इल, आई फेल इल, आई फेल इल, बरसात के सीजन के दौरान मैं बीमार पड़ गया था। आई हैड मलेरिया फीवर, आई हैड मलेरिया फीवर, यानी मलेरिया बुखार हो गया था। आई कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर 15 days, आई कुड नॉट कम टू स्कूल 15 days, आई कुड नॉट कम टू स्कूल 15 days। नाउ आई एम well and want to start my studies again, now I am well and want to start my study again, and want to start my study again, but my name has been struck off, but my name has been struck off या cut off from attendance register, अटेंडेंस रजिस्टर, लेकिन मेरा उपस्थिति पंजिका से नाम पृथक कर दिया गया था। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू फॉर माई री एडमिशन टू द सेम क्लास, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू री एडमिशन
री-एडमिशन, आई humbly request you to re-admission in same class so that I continue my study again। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपना मैसेज हो गया। इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था योर्स ओबीडेंटली, क्या नाम है, संदीप। और यहाँ इस कॉलम को फिर हमें क्या कर देना है, बंद। ठीक है बच्चों, नीचे से हमने इस कॉलम को बंद कर देना है। अब मैंने जो पॉइंट लिखाए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट है ईमेल एड्रेस हो गया। दूसरा पॉइंट है दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं लिखा जा रहा है तो इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है बीसीसी, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं लिखा जा रहा है तो ये भी खाली रहेगा। अगला है चौथा सब्जेक्ट किस विषय में है, फॉर री एडमिशन। ठीक है, पुनः प्रवेश के लिए। अगले मैसेज है, रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल ड्यूरिंग रेनी सीजन। आई फेल इल, आई हैड मलेरिया फीवर। I could not come to school 15 days. Now I am well and want to start my study again, but my name has been cut off from attendance register. I humbly request you to re-admission in same class so that I continue my study again. Yours obediently, और ये उसका नाम। ठीक है बच्चों, पहला हो गया। दूसरा था अपना बोर्ड सेक्रेटरी के लिए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, अर्थात मार्कशीट जो अंकताल का है उसकी दूसरी प्रति मंगवाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया हो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न था अपना ईमेल टू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड राजस्थान अजमेर फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि मैंने आपको ईमेल एड्रेस लिखाया था, क्या है, सेक्रेटरी BSER अजमेर @gmail.com। ठीक है बच्चों, सेक्रेटरी BSER अजमेर @gmail.com। क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो एक 2 वाला कॉलम भर दिया, CC वाला खाली रहेगा, BCC वाला खाली रहेगा। अगला है अपना सब्जेक्ट, किसके लिए है, डुप्लीकेट फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट टेक्स्ट। अब हमें अपना मैसेज लिखना है, तो डियर सर, डियर सर, मैंने आपको बता दिया था रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, किसी भी कोई भी सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। आई पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, आई पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2017 या 15-16, जो भी आप, 2016। आई पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, सत्र लिख दिया, फ्रॉम द, कौन से स्कूल से पास किया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली, सीनियर
सेकेंडरी स्कूल खेरली। ठीक है बच्चों, कहाँ से पास किया था? वाइल ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन आई लॉस्ट माई मार्कशीट। वाइल ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन I lost my mark sheet somewhere। ठीक है बच्चों, I therefore request you to issue me a duplicate copy of the same। I therefore request you to issue a duplicate copy of the same। I therefore request you to issue a duplicate copy of the same। The necessary documents along with a DD। The necessary documents along with a DD of ₹100 and an application attached with it। ठीक है बच्चों, so please look into the matter seriously and do early the needful। अच्छा, क्या है जो DD है उसका नंबर भी लिख सकते हो आप। DD नंबर डेटेड ऑन, उस पर डेट भी गिर सकते हो। ठीक है बच्चों, यानी आप DD नंबर भी इसके साथ लिख सकते हो और लास्ट में वही लेफ्ट में योर्स फेथफुली जो कोई भी नाम है, नमन, निशांत या और कुछ। अच्छा, अब इसमें मैंने आप जो बोर्ड रोल नंबर है या फादर्स नेम है उसको नहीं दर्शाया है। जो एप्लीकेशन साथ में DD के अटैच है उसके साथ संबंधित जो दस्तावेज है उनको क्या कर दिया गया, उसके साथ जोड़ दिया गया, अर्थात लगा दिया गया है। तो इसमें लिखने की वो आवश्यकता भी नहीं है। जो DD और जो एप्लीकेशन लगाया है उसके साथ अटैच कर दिया था, यानी पहले दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आपने बोर्ड सेक्रेटरी को क्या लिखा है, एक ईमेल भेजा है। ठीक है बच्चों, तो जो लेटर था वो तो उसके साथ जो एप्लीकेशन और DD फॉर्म उसके साथ अटैच कर दिए गए थे। अच्छा,
अगर आप उल्लेख करना चाहते हो तो इसमें ये लिख सकते हो कि द कॉपी ऑफ, उनकी जो कॉपी है उनकी कॉपी की प्रति इस ईमेल के साथ भी अटैच कर दी गई है, अर्थात उसकी आपको स्कैन करके और उस कॉपी को उसके साथ अटैच कर देना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है बच्चों, अभी ईमेल का जो टॉपिक चल रहा है, अभी और 1 2 जो 3 जो बची हुई क्लासेज हैं उसमें अब आगे अपने जो इनफॉर्मल लेटर की तर्ज पर जो थे, अर्थात अनौपचारिक जो पत्र थे सगे संबंधियों से संबंधित, यानी अपने मित्र के लिए कोई ईमेल भेजना हो या अपने जो सगे संबंधी हैं पिता के लिए, माता के लिए या भाई के लिए, बहन के लिए, तो वो अभी अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। तो आप विशेष रूप से इनकी प्रैक्टिस घर पर करते रहें, लिखते रहें, ताकि लिखने में भी आपकी कुशलता बढ़ती जाए। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहें और एक बोर्ड के एग्ज़ाम की एक अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।